नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहन आर्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे भारतीय मुद्रा और उनके चित्रों के बारे में। और याद रखना, क्वेश्चन टीजीटी में यहाँ से 100% आता है। 100% क्वेश्चन फंसता है। बताओ किस नोट पर क्या बना हुआ है, किस कलर का, हालांकि कलर तो बहुत डीपली हो जाता है, किस कलर का नोट है, ठीक है ना, कहाँ से है, किस राज्य से ये चिन्ह लिया गया। बहुत सारे क्वेश्चन लेआउट आपके सामने होते हैं। तो जरा देखते हैं आज इनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई 10 रुपए के नोट की। जरा चेक करो 10 रुपए का नोट, ठीक है ना। मैं इसे थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 10 रुपए के नोट को थोड़ा सा और कर देता हूँ इसे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से देखो 10 रुपए का नोट। सबसे पहला नोट 10 रुपए का ही आता है। तो याद रखना, ये जो 10 रुपए का नोट है इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ। क्या बना हुआ भैया? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये है कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है भैया ये? उड़ीसा राज्य में है। तो याद रखना 10 रुपए का नोट सबसे छोटा होता है। तो इसे याद करने के लिए ट्रिक याद रखना, सूर्य दो सबसे पहले होता है। सूर्य देखो, कोणार्क में सूर्य मंदिर है। तो याद रखना, ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ। सूर्य दो, सूर्यदेव जो होता है सबसे सबसे पहले सूर्य निकलता है। इसलिए सबसे छोटे नोट पर सूर्य का पहिया बना हुआ है। किसका पहिया बना हुआ है भैया? सूर्य का पहिया। सबसे पहले सूर्योदय होता है भाई, सीधी सी बात है, सबको पता है। सबसे पहले सूरज उदय होता है, सूरज निकलता है। इसलिए सबसे छोटे नोट पर सूर्य का पहिया बना हुआ। क्या बना हुआ है? सूर्य का पहिया। उसके बाद में 20 रुपए के नोट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? हम 20 रुपए के नोट की। किसकी बात करते हैं? 20 रुपए के नोट की बात करते हैं। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एलोरा की गुफाएं हैं। क्या है ये? एलोरा की गुफाएं हैं। थोड़ा इन्हें और बड़ा कर लेते हैं हल्का सा। ये देखिए आप। अब देखो थोड़ा यहाँ से, हाँ अब चेक करना। ये एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं, ठीक है ना। 20 रुपए के नोट पर आपकी एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। और ये गुफाएं हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। और याद करवा दूं मैं आपको, गुफाओं में जाने के लिए कम से कम 20 लोग चाहिए। याद रखना, एक हल्की सी कल्पना करो आप कि अगर गुफाओं में जाओगे तो कम से कम वहां जाने के लिए 20 रुपए चाहिए। 20 रुपए का नोट चाहिए, मतलब सॉरी, 20 रुपए का नोट नहीं, 20 लोग चाहिए, ठीक है ना। तो आप याद कर सकते हो, 20 से लोग चाहिए, 20 रुपए का नोट चाहिए। आप याद कर लो 20 के नोट पे एलोरा की गुफाएं। गुफाओं अगर आप जाओगे तो, ठीक है ना। उसके बाद में अगला बात करते हैं भाई हम 50 रुपए के नोट की। आप देख पा रहे होंगे, ये 50 रुपए का नोट है। क्या है ये? 50 रुपए का नोट है। और इस 50 के नोट पर भैया हम्पी का रथ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नीचे लिखा भी हुआ है, देखो हम्पी का रथ बना हुआ है। और यह है कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसको ट्रिक बता दूं, 50 किलो का पत्थर खींचना बहुत मुश्किल है। याद रखना, 50 किलो का जो पत्थर होता है उसको खींचना बहुत बड़ी बात होती है। हम्पी का रथ, ठीक है ना। तो आप मुझे यहाँ से याद कर लो, खींचना, खींच के कैसे ले जाओगे? रस्सी ले जाओगे। तो हम्पी का रथ में 50 किलो का पत्थर खींचना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है भाई, खींचना पत्थर। उसके बाद में आप 100 रुपए का नोट देखिए। क्या देखिए आप? 100 रुपए का नोट देखिए। 100 रुपए के नोट पर भैया रानी की बाव बनी हुई है। क्या बनी हुई है? रानी की बाव बनी हुई है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। रानी को याद रखना, रानी को 100 नंबर पसंद है। रानी को कितने नंबर पसंद है? 100 नंबर पसंद है। और यहाँ बावड़ी सीढ़ीदार कुआं भी है। देखो बावड़ी सीढ़ीदार लग रहा है ना, बावड़ी सीढ़ीदार कुआं भी है। ये रानी का एक तरीके से याद कर लो आप। रानी को 100 नंबर पसंद है। और वो गुजरात में है। उसके बाद में फिर आता है 200 का। क्या आता है जी आपका? 200 का। 200 रुपए का नोट आता है। इस पे क्या है? सांची का स्तूप है। ये मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। ये देखो सांची का स्तूप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ही फंसते हैं। बताओ सांची का जो स्तूप है ये किस पे बना हुआ है? तो 200 के नोट पे। सांची, सांची के लिए 200 मीटर की दूरी जरूरी है। याद रखना, सच बता रहा हूँ, 200 मीटर की दूरी जरूरी है। हर किसी से रख लो आप लाइफ में। तो सांची का स्तूप 200 के नोट पर है। अगला है जी आपका 500 रुपए का। 500 रुपए पे भाई जरा चेक करो, ये क्या बना हुआ है? लाल किला बना हुआ है। क्या बना हुआ है ये? लाल किला बना हुआ है। और लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है ये लाल किला हमारा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, जो ध्यान रखने वाली बातें। देखिए जो 2000 रुपये का नोट था, कितने का नोट था? 2000 रुपये का जो नोट था वो चलन से बाहर हो गया है। लेकिन याद रखना, बूझ ले कि हाँ बताओ उस पर कौन सा चित्र बना हुआ था? मंगलयान का। एक बात याद रखना, मंगलयान। तो ये याद कर लो ना, भाई मंगलवार को कौन सा चित्र बंद हुआ, कौन सा नोट बंद हुआ था? 2000 का। 2000 का नोट कब बंद हुआ था? मंगलवार को। तो मंगलयान याद रहेगा आपको।
और स्वच्छ भारत लोगो, जो सभी नए नोटों के पीछे जो स्वच्छ भारत का चश्मा है और नारा छपा है। इस बात रखना, क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बताओ भाई, स्वच्छ भारत का जो लोगो बना हुआ ना सभी नए नोटों के पीछे, इनके पीछे जाओगे तो चश्मा बना हुआ है और उसका नारा छपा है। और भाषा की बात करें, भाषा कौन सी है, तो भाषा जो थी, भाषा जो पैनल है ना, भाषा पैनल, भाषा पैनल भैया, नोट के पीछे एक बॉक्स होता है, पीछे एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में 15 भाषा लिखी होती है। कितनी लिखी होती है, 15 भाषा लिखी रहती है। याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नोट के पीछे बॉक्स होता है, भाषा लिखी होती है, इसमें कितनी भाषा होती है, 15। और कुल भाषाओं की बात करें अगर हिंदी और इंग्लिश को मिला करके तो 17 होंगी। याद रखना, अगर हिंदी और इंग्लिश मिलाएगा तो कितनी हो जाएंगी, 17 भाषाएं हो जाएंगी। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से बहुत बढ़िया, मैं आपको बता दूं कि जो 1 रुपये का नोट जो होता है, 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का जो नोट होता है ना, उस नोट में, उस नोट में गवर्नर के साइन नहीं होते। कुल मिलाकर के 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। आरबीआई जो होती है ना, 1 रुपये के नोट को छोड़ करके सब पर आरबीआई के साइन होते हैं। और दूसरी बात, 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं भाई, अगर कहने लगे क्वेश्चन बन जाएगा, बताओ 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं, तो हम कहेंगे भैया वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं, वित्त सचिव के। और मैं इनको आपको बता दूं, इनके रंग की बात बता दूं, अगर रंग की बूझे कि हाँ रंग रंग कौन कौन से दिए हैं, तो देखो भैया 10 रुपये का जो नोट है, इसका कलर कैसा लग रहा है आपको, चॉकलेटी ब्राउन। कैसा लग रहा है, चॉकलेट ब्राउन। कैसा लग रहा है ना, चॉकलेट ब्राउन। तो 10 रुपये का नोट चॉकलेट ब्राउन, हालांकि कलर आता नहीं है, फिर अगर बूझ ले तो फिर भी। और 20 रुपये का नोट ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो है इसका कलर। अगर क्वेश्चन पूछे कलर कैसा है जी, हम तो कलर ही पहचान बनाते हैं, ऐसा अगर कोई कह रहा है तो उसे बताओ ग्रीनिश कलर है इसका, ग्रीनिश येलो ये पीले टाइप का। और 50 रुपए के पे भैया फ्लोरोसेंट ब्लू, इसका रंग है फ्लोरोसेंट ब्लू। 50 रुपए का नोट का फ्लोरोसेंट ब्लू। अगर 100 की बात करता है तो लेवेंडर, लेवेंडर कलर होता है भैया, हल्का सा बैंगनी। लेवेंडर 100 रुपए का नोट हल्का सा बैंगनी कह सकते हैं, उसे लेवेंडर कहते हैं। ये वर्ड अजीब अजीब से लग रहे होंगे आपको, लेकिन याद रखना इस बात को, 100 रुपए के नोट का जो कलर होता है वो लेवेंडर होता है। कौन सा होता है, लेवेंडर होता है। 100 रुपये के कलर का रंग लेवेंडर, ठीक है ना। उसके बाद में 200 रुपये की बात करें तो ब्राइट येलो, इसका है भैया ब्राइट येलो, ब्राइट येलो, ये अच्छे कौन से। और 500 रुपये की बात करें तो 500 रुपये का जो कलर है स्ट्रॉन ग्रे। कौन सा कलर है भैया, सॉरी, स्टोन, स्टोन ग्रे। 500 रुपये के नोट का जो कलर है स्टोन ग्रे कलर है जी, इस पे कौन सा कलर है, स्टोन ग्रे। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि देखिए 10 रुपये का जो नोट है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्लैक पगोडा कहते हैं। ये किसने बनवाया था, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। और ये जो 200 रुपये का नोट है, ये जो, सॉरी, 20 रुपये का जो नोट है, ठीक है ना, इसके बारे में हम आपको बताइए। एलोरा महाराष्ट्र में गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, ठीक है ना। और 50 रुपये का नोट विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है ये। और 100 रुपये रानी की जो बाव है, एक बाबरी श्रीधर कुआं है ये, ठीक है ना, जिसे रानी उदयमती ने अपने पति की याद में बनवाया था। याद रखना, ये बाव किसने बनवाई थी, रानी उदयमती ने अपने पति की याद में बनवाई थी। और 100 रुपये के नए लेवेंडर नोट पर बना हुआ है, नए नोट पर, ठीक है ना। और 200 रुपये जो सांची का स्तूप है, इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था भैया, अशोक ने बनवाया था। सबसे पुराने पत्थर के ढांचों में से एक है ये। और 500 रुपये का जो लाल किला है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है, आप सबको याद होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके समय सब कुछ आया भी होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। याद रखना, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, टीजीटी और पीजीटी में इससे क्वेश्चन कभी अलग नहीं आता, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।